ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर जिला स्पोर्ट्स, एजुकेशन और स्वास्थ्य संस्थानों के नाम पर उभर कर सामने आएगा। बिलासपुर जिला में जल, नभ और वायु की खेलकूद गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर के बंदला थार में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और पैराग्लाइडिंग साइट के नाम से विकसित हुआ है। सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर का एम्स संस्थान जल्द ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के सभी कार्यों को अपना बता रही है, लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और लोगों को भलीभांति पता है कि यह सारे कार्य भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिलासपुर के रंगनाथ मंदिर को शिफ्ट करने का कार्य शुरू हो गया है। बिलासपुर की गोविंद सागर झील सेतु बनकर सामने आएगा। गौरतलब है कि लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी कक्षाएं बंदला शिफ्ट हो रही हैं। इस सत्र से बंदला में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाएं इसी कॉलेज में लगेंगी। इससे पहले अंतिम 2 वर्ष की कक्षाएं नगरोटा बगवा में चल रही थी। वहीं कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कॉलेज में प्रथम वर्ष की कक्षाएं 8 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाएं 1 सितंबर से लगेंगी। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि इस सत्र में भी सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड शुरू होंगे। दोनों ट्रेड में हर कक्षा में 120 से 128 प्रशिक्षु होंगे। इनमें 120 सीधे और 8 सीटें कंपनी के तहत होंगी। आज मैं बिलासपुर के प्रेस के माध्यम से मुझे खुशी भी है और मेरे लिए यह ऐतिहासिक पल भी है। और जो मैंने चुनाव के दिनों में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के विषय के ऊपर लोगों से वादा भी किया था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंदला में है वो कांग्रेस के लोग इसको यहाँ से ले गए थे, मैं बंदला में लेके आऊँगा। तो यह बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेज हैं वो 16 नवंबर से यहाँ पर आदरणीय मंत्री डॉक्टर मार्कंडे जी के माध्यम से यहाँ पर शुरू हुई थी। और उस दिन हमने कहा था कि ये जल्दी ही सारी क्लासेज यहाँ लेके आएंगे। आज वह पल और दिन आया है कि 1 सितंबर से नगरोटा बगुआ से टोटल स्टाफ, स्टूडेंट्स और सारा चीजें यहाँ पर बंदला में आ जाएंगी और विधिवत रूप से यह बंदला में स्थापित भी होगा और यहाँ से यह विधिवत रूप से चलेगा। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में रोटरी क्लब के इको फ्रेंडली डोना पत्तलों से महिलाओं को रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहे डोना पत्तल पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। भराड़ू पंचायत में रोटरी क्लब के लघु उद्योग में तैयार हो रहे इन इको फ्रेंडली डोना पत्तलों को पारंपरिक टोर के पत्तलों से तैयार किया गया है। गुजरात और अहमदाबाद से स्पोर्टिंग पेपर का भी इस्तेमाल डोना पत्तलों में किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आधुनिक मशीनरी से तैयार हो रहे यह डोना पत्तल लंबे अरसे तक खराब नहीं हो पाएंगे। वेस्ट पत्तलों का इस्तेमाल जैविक खाद के इस्तेमाल में होगा। इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद रोटरी क्लब के इस डोना पत्तलों की मांग भी बढ़ चुकी है। रोजाना 800 से अधिक डोना पत्तल रोटरी क्लब के लघु उद्योग में महिलाएं तैयार कर रही हैं। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रामलाल वालिया ने बताया कि इको फ्रेंडली तरीके से पत्तों से निर्मित इन डोना पत्तलों को तैयार किया गया है। इससे जहां पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए आयाम भी स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि कई परिवारों को घर बैठे रोजगार दिलाने के लिए रोटरी क्लब ऐसे लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकसित करवाएगा। जब आपको जरूरत होती है लोगों के वक्त, जैसे आपने कोई भी चीज सर्व करनी है, चाहे वो आलू चने है, चाहे वो टिक्की है, चाहे जलेबी है, और मैं तो ये बताऊँ कि जोगिंदरनगर से पहले रोटरी क्लब मंडी का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है
घरवासड़ा बग्गी में, वहाँ का हमने जब विजिट किया तो उन्होंने बोला कि इस प्लेट की डिमांड जो है वो मनाली होटलों में बहुत ज्यादा है। वहाँ अगर पानी की कमी है तो इको फ्रेंडली जो है वो ये प्लेटें वहाँ यूज हो रही हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है रोटरी क्लब जुबिनर की तरफ से चलाया गया है, अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है और ये पत्ते और गुन्ने और क्वार्टर प्लेट्स इसमें बनाई जाती हैं जी। इको फ्रेंडली है ये हमारा प्रोजेक्ट। जो तोड़ के पत्ते होते हैं, लोकल प्रोडक्शन होती है यहाँ, तो वहाँ से लिए जाते हैं और उसमें जो ये पत्ते बनाए जाते हैं। यहाँ इस प्रोजेक्ट से जो है लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। जो लोग जो पहले हैंडमेड जो पत्ते बनाते थे उनके लिए बहुत सुविधा होगी और उनको रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। प्लस इसमें ऐसा है कि जो लोग यहाँ काम करेंगे, पत्ते बनाएंगे, इस मशीन में जो हमारी लीफ प्लेट्स मशीन है, इसमें यहाँ भी 3-4 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ की जो डिमांड हमारी बहुत है इन पत्तों की, लेकिन अभी शुरू किया हमने, अभी सेल आउट नहीं हुए हैं। तो आने वाले दिनों में जो डिमांड है एज पर डिमांड हम पत्तों को जो सेल आउट करेंगे। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा टिकट के लिए राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह पटियाल ने अपना दावा पेश कर दिया है, जिससे ज्वालामुखी भाजपा में हड़कंप मच गया है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक रमेश ध्वाला, पूर्व मंत्री ठाकुर रविंदर सिंह रवि के अलावा अब अध्यापक नेता महेंद्र सिंह पटियाल भाजपा टिकट के लिए दावा ठोकने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीति की हलचल भी तेज हो गई है। महेंद्र पटियाल ने ज्वालामुखी में अपने समर्थकों सहित बताया कि वे जनसंघ जनता पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। वर्तमान में भाजपा के बूथ पालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला संपर्क प्रमुख का दायित्व भी निभा चुके हैं। अध्यापक रहते हुए हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ देहरा ब्लॉक के 4 बार लगातार अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके पश्चात संगठन में जिला कांगड़ा के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश में 2 बार राजकीय अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष पद पर भी उनकी ताजपोशी हो चुकी है। उन्होंने अध्यापक नेता रहते हुए अध्यापकों की समस्याओं को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाकर अध्यापक समाज को राहत दिलवाई है। उनकी धर्मपत्नी सपना पटियाल वर्ष 2000 में जिला परिषद सदस्य मझीर वार्ड से रिकॉर्ड मतों से चुनी गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर से उनके अच्छे संबंध हैं। वह शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के बाद रिटायर होने के बाद समाज की सेवा करने के इच्छुक हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर अपने आवेदन भेज दिए हैं कि वह ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं और पार्टी यदि उन्हें मौका देती है तो समाज के हर वर्ग का उत्थान करेंगे, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने समाज के हर वर्ग के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं समाज की हर समस्या को जानता हूँ और समाज के साथ चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, सभी की समस्या को मैं समझते हुए मैं उनके कार्य को करने की क्षमता रखता हूँ। मैं मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल थे तो मैं उनके साथ जब मैं जलंधर में था, सर्विस से भी पहले तो मैं जलंधर में था, तो उनके साथ में जब प्रदेश के शांता कुमार जी बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, उस समय से मैं जुड़ा हूं और आदरणीय धूमल जी जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो मेरी इन समस्याओं को देखते हुए मुझे एक बार मौका दिया जाए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के काला अम में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
काला अम्ब से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह यात्रा शक्तिपीठ त्रिलोकपुर पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभक्ति का ज्वार भाटा देश भर में उठ रहा है। बिंदल ने कहा कि जिन लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनकी याद में तिरंगा लहराया जा रहा है और उनकी शहादत को भी याद किया जा रहा है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की यात्रा का यह दूसरा दिन था। अंतिम दिन 15 अगस्त को यह यात्रा नाहन विधानसभा क्षेत्र के शंभूवाला व हरिपुल खोल क्षेत्र में निकाली जाएगी। देश भर में तिरंगा यात्रा अपने यौवन पर है। देशभक्ति का ज्वार भाटा श्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान के ऊपर सब ओर दिखाई देता है। नाहन भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है। काला अम्ब से लेके त्रिलोकपुर तक एक शानदार तिरंगा यात्रा सैकड़ों मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार गाड़ियों के साथ निकली और माता बाला सुंदरी के चरणों तक पहुंची है। मेरा देश आगे बढ़े, हम सब लोग देश की चिंता पहले करें, अपनी बाद में करें। राजनीति की चिंता बाद में करें, विकास की चिंता पहले करें। ये आज की तिरंगा यात्रा का लक्ष्य है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University, 12 Chowk Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech, Agriculture Engineering, Integrated, BA, BEd, BSc, BEd, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission